नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव इससे जरूर लड़ जाएंगे। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? यूरिया, ग्लूकोज, एथेनॉल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम्ब बराबर होता है। एक कूलम्ब जो होता है कितने फैराड के बराबर होता है? तो एक कूलम्ब 96,500 फैराड के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं शामिल है। कैथोड एवं एनोड पर या फिर एनोड एवं कैथोड पर या फिर दोनों इलेक्ट्रोड पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों पर। कैथोड एनोड पर भी होता है और एनोड कैथोड पर भी होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम को डैश डैश के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि UF6 के द्वारा जो है यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है? तो उत्प्रेरक से प्रभावित जो होता है डेल्टा H, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे सूक्ष्म कहा जा रहा है, ये जो होता है उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रवाहित होता है? गैल्वेनिक जो सेल होता है तो उसके आंतरिक सर्किट में जो अंदर होता है उसमें क्या प्रवाहित होता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम हाइड्राइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अमोनियम क्लोराइड या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो वो होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को टिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया का क्रम हो सकता है शून्य, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अंश या फिर शून्य या फिर अंश। तो देखिए अभिक्रिया का जो क्रम है वो पूर्णांक भी हो सकता है, अंश भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को भरिएगा वहां पे। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए या फिर द्वितीय क्रम की अभिक्रिया या फिर तृतीय क्रम की अभिक्रिया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर और दर स्थिरांक जो होता है समान होता है, बराबर होता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, सही अरहेनियस समीकरण क्या है? ये आपको 4 समीकरण दिख रहे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से अरहेनियस का जो समीकरण है वो कौन सही है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी के बराबर ए ई का पावर माइनस ए बटा आर टी। ये अरहेनियस का समीकरण है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय है द डायमैग्नेटिक इज। अब इसमें ये बताना है कि ये कौन जो इसमें प्रतिचुंबकीय है, ऑरम या फिर टंगस्टन या फिर प्लेटिनम या फिर नियोबियम। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम जो है एक प्रतिचुंबकीय है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, पीला रंग दिखाने वाला लेंथेनाइड है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कौन पीला रंग दिखाता है। तो इसमें जो होता है वो La3+ जो होता है पीला रंग दिखाने वाला लेंथेनाइड है। ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 2F- के लिए ई डिग्री 2.8 वोल्ट है। तो 1/F2 + 2 इलेक्ट्रॉन F- के
के लिए ई डिग्री हो जाएगा। अब इसको आप लोग याद करके जाइएगा, रट के जाइएगा, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2.8 वोल्ट ही होगा, याद करके ही जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, नमक पुल में शामिल रहता है सल्ट ब्राइज कंटेन, यानी नमक पुल जो होता है इसमें क्या क्या शामिल रहता है। तो इसमें जो होता है वो अगर अगर पेस्ट रहता है, ठीक है, अगर अगर पेस्ट जो है ये रहता है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, H2H प्लस Ag सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इस सब का क्या बताना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा 1.2 वोल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो, दिया है ई डिग्री CR3 प्लस CR बराबर -0.72 वोल्ट तथा ई डिग्री FE2 प्लस FE बराबर -0.42 वोल्ट। तो सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न अगर आपके पास जाएगा तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस रट के चढ़ जाना है। 5 दिन तो है, रट लेंगे आराम से। तो 16 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी को मारिएगा, माइनस का 0.26 वोल्ट। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शून्य अभिक्रिया है। जो ये दे रखा है AgBg की क्रम को दर्शाता है। अब इसमें कौन जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो AgBg को क्रम में दर्शाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो ग्राफ होता है वो होता है T, ये जो टाइम हो गया और ये भी अभिकारक हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यानी कि ये ग्राफ हो गया हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का। इसके बाद अगला पार्ट को देखिए, तो यहाँ हमारा आ गया 18 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए क्षय स्थिरांक 1.1 इंटू 10⁻⁻ प्रति सेकेंड है, तो उस अभिक्रिया का हाफ लाइफ कितना हो जाएगा। अब इसमें अर्धकाल बताना है, तो इसका अर्ध जीवन काल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी बराबर p dx बटा dt बराबर k, a का पावर यहाँ पे देख लीजिए a है और b का पावर स्मॉल b है, तो अभिक्रिया का क्रम क्या हो जाएगा। तो अभिक्रिया का क्रम जो हो जाएगा ये आपको याद करके जाना है। इसमें अभिक्रिया का ये क्रम हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, k बराबर AE का पावर माइनस EA बटा RT के लिए कौन सही है। अब अर्हीनियस का ये जो समीकरण है इसके लिए इसमें कौन चीज जो है सही है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें ये जो है एक्टिवेशन ऊर्जा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, N2G 3H2G 2NH3G अभिक्रिया के लिए सही विकल्प क्या है। इसमें सही विकल्प बताइए, तो इसको भी आप रट लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इसमें ऑप्शन दे रखा है D5 D6 D7 D8, तो सबसे अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो ये D5 के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए को रंग देना है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिनाइड की स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, एक्टिनाइड की स्थिर जो है ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या है, तो वो जो है +3 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, कोरोसिव सबलिमेट का सूत्र क्या है। कोरोसिव सबलिमेट का इसमें सूत्र बताना है, तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, HgCl2 हो जाएगा कोरोसिव सबलिमेट का सूत्र है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन 4+ आयन जिसके 4F सबसेल आधा भरा होता है। अब इसमें ये बताना है कि 4+ आयन जिसके 4F जो होता है ना सबसेल, ये वो आधा भरा होता है, पूरा भरा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा TB, ठीक है, TB हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे आप 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अम्लीकृत KMnO4 को किसके द्वारा रंगहीन किया जाता है। तो अम्लीकृत के MnO4 को अगर हम बात करें तो ये Br2 ब्रोमीन के द्वारा रंगहीन किया जाता है, यानी कि उसका कलर हटाया जाता है। इसके बाद
यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, किसके साथ AgNO3 लाल अवक्षेप बनाता है? किसके साथ बनाता है? तो ये जो है अगर बात करें तो ये K2CrO4 के साथ जो है लाल अवक्षेप बनाता है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ऑक्साइड है? तो आयनिक ऑक्साइड की जैसे बात करें तो आपको एमएनओ पर टिक कर देना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? किसमें है? ठीक है, तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो वो जो है क्या MnO4 में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रोमियम का आयनिक रेडियाई न्यूनतम है। अब इसमें बताना है कि क्रोमियम का जो आयनिक रेडियाई है वो सबसे कम किस में है? तो सबसे कम जो है CrF2 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सारा प्रश्न आप रट लेंगे और अपने एग्जाम में जाकर बहुत बढ़िया मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।